अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर, एक ऐसी चीज़ पर जो आपके रिश्तों को और आपके एतमाद को नुकसान पहुंचाती है। तो उस चीज़ की नौयत को पहचानने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि तसव्वुर करें, आप एक ऐसी मखलूक के बारे में सोच रहे हैं जो खामोशी से आपकी कीमती अशिया को तबाह कर रही है, और जब आपको उसकी मौजूदगी का एहसास होता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। आपके ज़हन में क्या आएगा? यकीनन दीमक। ये छोटे मगर खतरनाक हशरात कभी सोते नहीं हैं। इनकी कॉलोनियाँ लाखों पर मुश्तमिल होती है और हर एक दीमक को काम सुपुर्द किया जाता है। उनके दरमियान एक मलिका होती है जिसके हुक्म पर सब अमल करते हैं। दीमक की ये सल्तनत बज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन जब नुकसान का एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंसानों की जिंदगी में भी एक ऐसी ही दीमक मौजूद है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, वो है मफरूज़े, अंदाज़े, गुमान। ये ऐसे दुश्मन हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुशियों, आपके ज़हनी सुकून और आपके रिश्तों को तबाह करके रख देते हैं, बिल्कुल दीमक की तरह। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मफरूज़े हमारी ज़िंदगी को कैसे तबाह करते हैं, और फिर आप सीखेंगे कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ध्यान से बातों को समझिएगा। देखें, मफरूज़े हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। हम इन्हीं की बिना पर खौफ महसूस करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सोचें, अगर आप किसी घने जंगल में तन्हा सफ़र कर रहे हो और हर झाड़ी के पीछे किसी बला के छुपे होने का खदशा हो। वहाँ शायद कुछ भी ना हो, लेकिन आपका दिमाग कहानियाँ बनाता रहेगा। हर साया, हर हिलती हुई झाड़ी, हर सरसराहट आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी, हालांकि हकीकत में वहाँ कुछ भी नहीं होगा। यही मफरूज़े हमें या तो एहसास बरतरी देकर मगरूर कर देते हैं या एहसास कमतरी में मुब्तला करके हमारी खुदी को कुचल देते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता? कभी किसी दोस्त के देर से जवाब देने पर हम फर्ज कर लेते हैं कि वो शायद बदल गया है। कभी किसी अजीज के रवैये को गलत समझकर उससे दूरी इख्तियार कर लेते हैं, और जब हम नाकामी का डर महसूस करते हैं तो खुद को ही कह देते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। असल में हकीकत कुछ और होती है, लेकिन हमारा दिमाग कहानी बना लेता है। और वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि ये एक दिमाग का कुदरती सिस्टम है। दिमाग हमेशा खतरा महसूस करके मफरूज़े बनाता है ताकि आपको बचा सके। इंसान ने सदियों में बेशुमार अलूम हासिल किए, लेकिन रियाजी, मैथमेटिक्स वाहिद ऐसा इल्म है जो इन्हीं मफरूज़ों को काबू में लाकर हकाइक तक पहुँचने का जरिया बनता है। अलजबरा में भी तो यही होता है। हम फर्ज करते हैं कि अलिफ ये होगा और बे वो, और फिर उन्हीं मफरूज़ात के सहारे पेचीदा मसाइल का हल निकाल लेते हैं। तो हमारा दिमाग बिना मफरूज़े बनाने से बाज नहीं रह सकता। ये उसकी बका का एक तरीका है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब ये मफरूज़े हकीकत पर गालिब आ जाते हैं और हमारी जिंदगियों में दीमक की तरह फैल जाते हैं। जब ये मफरूज़े हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं तब ये सबसे खतरनाक साबित होते हैं। ये रिश्तों में दरारें डाल देते हैं, एतमाद को शक में बदल देते हैं, एतबार को खौफ बना देते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मफरूज़ों से बचा कैसे जाए। तो इसका सबसे पहला हल तो ये है कि हर ख्याल को हकीकत के मेयार पर परखें। खुद से सवाल करें, क्या मेरे पास इस बात का कोई सबूत है? अगर नहीं तो ये सिर्फ मफरूज़ा है। और इसका दूसरा हल ये है कि किसी बात को दिल में रखने के बजाय सीधी बात करें। आपकी जो भी गलत फहमी है उसको दूर करें, अगले से डिस्कस करें। रिश्तों में बातचीत सबसे बड़ी दवा है। तीसरा और सबसे मौसर तरीका जो है इन मफरूज़ों से बचने का, वो है मस्बत सोच। मस्बत मफरूज़े बनाएं। अगर सोचना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा सोचें। जरूरी तो नहीं कि हमेशा बुरा ही होगा, अच्छा भी तो हो सकता है। मसलन ये भी तो कह सकते हैं कि शायद मेरा दोस्त मसरूफ होगा, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि वो बदल गया है। तो मफरूज़े अगर काबू में हो तो ये इल्म बन जाते हैं। आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको इन्हीं की बुनियाद पर अंदाजा होता है कि कोई आपसे बात करता है तो क्यों करता है, और कोई अगर आपसे बात नहीं करता तो क्यों नहीं करता। लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए तो ये दीमक बनकर हमें अंदर से खत्म कर देते हैं। याद रखें, हर शख्स के अंदर एक कमजोरी का बादशाह या मलका होती है, और वो एक मफरूज़ा ही होता है। अगर हम इन बेबुनियाद ख्यालात को
को काबू ना करें तो ये हमें अंदर से खोखला कर देंगे, बिल्कुल दीमक की तरह। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को तरबियत दें कि सिर्फ उन्हीं मफरूज़ों को कबूल करे जो हकीकत से जुड़े हों। क्यों ना शक को एतमाद में और खौफ को यकीन में बदल दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आखिर में मेरी एक बात याद रखिएगा कि हम जो सोचते हैं ना वो हमारी जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो हमारी जिंदगी होती है। तो बिला वजह की बातों को सोचकर अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।